हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन इन योर हैंड। आज से हम डिप्लोमा एमएसबीटीए का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है उसमें से सेकेंड सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट सीखने जाने वाले हैं। उसका कोड है 22212। इसमें बेसिकली 5 चैप्टर्स आते हैं। आपने सिलेबस तो देखा ही होगा। द फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। इस चैप्टर में हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बेसिक्स सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इसकी नेसेसिटी क्या है, हम सभी को पता है, लेकिन इसके बेसिक कंसेप्ट है जो होते हैं सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस पैरामीटर्स। ये सब कुछ हम आज से सीखने जा रहे हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है अभी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है जो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है। फर्स्ट क्वांटिटी है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या है, ये आज मैं आपको बताती हूँ। ओके, ईएमएफ इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है ईएमएफ। बेसिकली हम ईएमएफ ये शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ऑल द मेटल्स कंटेंस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है एवरी मेटल्स में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, रैंडमली इधर इधर घूमते हैं एनी डायरेक्शन में। इनसाइड क्या होता है, एक मेटल के अंदर उन्हें एक्सटर्नली जब कोई भी फोर्स हम नहीं अप्लाई करते। ओके, सपोज हम उस मेटल को और पीस ऑफ मेटल को एक बैटरी सोर्स दें और वोल्टेज सोर्स अप्लाई करें, देन क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जो एंड होता है उस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये कब होता है, कब आता है, जब हम उसे एक्सटर्नली बैटरी का और वोल्टेज सप्लाई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। हम अब डेफिनेशन के फॉर्म में उसे कैसे ध्यान में रखें। इलेक्ट्रिकल फोर्स और प्रेशर दैट कॉजेस द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ईएमएफ। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर और फोर्स एक्सटर्नली मेटल पीस को और वायर को और कंडक्टर को अप्लाई करते हैं, तब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इस फोर्स को क्या हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ। अब ईएमएफ हम कैसे डिनोट करते हैं, यह क्या होता है, बेसिकली अ पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द two points or two particular locations. Okay, so it is also it is measured in volts, or it is also called as potential difference और voltage. ओके, हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर V और E से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ करंट। ओके, अब हमने क्या किया, एक कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और अब बैटरी सोर्स देके उसमें ईएमएफ इसमें जनरेट किया। ओके, अब क्या करेंगे हम, उसके बाद का कंसेप्ट है जो है करंट का। ओके, व्हाट इज द करंट, करंट इज अ फ्लो, द करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ओके, जो करंट है वो क्या है, फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में फ्लो करता है तब हम उसे क्या करते हैं, करंट कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लोज फ्रॉम निगेटिव एंड ऑफ अ बैटरी टू द पॉजिटिव एंड। मतलब जब जो निगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। लेकिन कन्वेंशनली हम क्या कहते हैं कि कन्वेंशनली करंट इज सेड दैट इट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल to the lower potential, means from positive potential
टू द नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, ये क्या कहते हैं, हम करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक फ्लो होते हैं, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, वहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ओके, नाउ हम देखेंगे करंट और चार्ज के बीच में कौन सा रिलेशन है। ओके, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने अभी सीखा। ओके, द हायर नंबर ऑफ करंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग द हायर नंबर ऑफ करंट, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना ज़्यादा ही हमारा क्या होगा, करंट होगा। ओके, अब इसमें से हम रिलेशन क्या देखेंगे, द आई दैट इज करंट। ओके, आई इज अ करंट, इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज we can denote it by capital letter I. Okay, and it's measured in ampere, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर होता है। और I is current, that is current is defined as rate of change of charge with respect to time, जो चार्ज है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होते हैं इज डिफाइंड एज करंट। ओके, एंड इट्स हाउ यूनिट, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर्स। एम्पियर्स, और इट इज एम्पियर्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई। करंट कैसे लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर आई, और एम्पियर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए। नाउ द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब हम क्या सीखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट आल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस between any two point is a difference between the electric potential at those point. Okay, जो दो पॉइंट सपोज हम कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट ए है और सेकंड पॉइंट है बी। ओके, हम अब क्या करेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट कंसिडर करेंगे। पोटेंशियल एट point A is defined as VA. Okay, and the potential at point B is VB, and इन दोनों पॉइंट का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB विच इज डिनोटेड इन वोल्ट्स। क्या करेंगे, हम उसे वोल्ट्स में मेजर करेंगे और उसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट्स। ओके, आता पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज हायर दैन दैट ऑफ द पॉइंट बी, मीन्स क्या होगा, VA इज ग्रेटर दैन VB होगा, तो हम क्या करेंगे, जो कहेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस VAB है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर पोटेंशियल एट पॉइंट A इज लोअर दैन दैट ऑफ द पॉइंट B, that is VA is less than VB, then हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस VAB is negative. ओके, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का जो इफेक्ट है वो क्या है। द मेन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। मतलब क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से हमारे कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है देन हमारा कोई भी करंट, मतलब ज़ीरो करंट फ्लो होगा एक कंडक्टर के बीच में। ओके, ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। हमें पता है कि एवरी एलिमेंट और मटेरियल को क्या होगा, उतना अपना एक रेजिस्टेंस होगा। ओके, वो निग्लिजिबल अमाउंट में क्या करेगा और इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, करंट को फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। Resistance of a metal is low while the insulator have a very high resistance. मतलब जो गुड कंडक्टर ऑफ मेटल है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा अकॉर्डिंग टू और एज कंपेयर टू द
इंसुलेटर, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। ओके, जितना रेजिस्टेंस मटेरियल का और मेटल का कम होगा उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, अच्छी होगी। उस मतलब उसको फ्लो, जो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। हम क्या देखते हैं, द प्लास्टिक, वुड, ग्लास, उसमें से क्या नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स ऑफ। अब हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। ओके, मतलब लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस हमें क्या कहता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ओके, इसमें R मतलब क्या है, तो रेजिस्टेंस है। ओके, रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब जो हम कंडक्टर यूज़ करते हैं और मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एल मीन्स क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, जो कंडक्टर की लेंथ होगी वो हम क्या करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। और ए, जो स्मॉल डिनोमिनेटर में ए है वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब उसका एरिया जो होता है डायमीटर। ओके, वो एरिया जो क्या होगा उसका हम कंसिडर करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये जो रूल है इससे हमारा आर क्या होता है, वेरी होता है। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और मटेरियल कौन कौन से टर्म्स पर डिपेंड होता है, तो रो मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, ये होगा हमारा क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और रेजिस्टेंस लॉ। ओके, सो हमने आज के सेक्शन में क्या सीखा, आज के वीडियो में तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स और क्वांटिटीज़ कौन कौन से होते हैं। हमने सीखा ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो क्या होता है, उसके डेफिनेशन, उसके यूनिट, उसे कैसे डिनोट करता है। हमने करंट सीखा, पोटेंशियल डिफरेंस सीखा और रेजिस्टेंस, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस सीखा। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, मतलब वैल्यू ऑफ आर कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है। ठीक है, आज के सेक्शन में, आज के वीडियो में हमने जो सीखा है उसमें से हमें कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये जो कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, इसके यूनिट्स हमें एमएसबीटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो 2 मार्क्स के फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें पूछे जाते हैं, मतलब डिफाइन द ईएमएफ, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका यूनिट्स क्या है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जो हमने रेजिस्टेंस का पार्ट देखा उसमें हमें क्या क्या पूछा जाता है, एक्सप्रेशन कौन सा है, कौन कौन से फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस का लॉ क्या है, और उसका डेफिनेशन, यूनिट, ये एसआई यूनिट, ये जो क्या है ना, जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं एमएसबीटी के क्वेश्चन, ये बेसिकली 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।